UDGA सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार SSC CGL का प्रैक्टिस सेट थर्ड लगाएंगे, यानी तीसरा प्रैक्टिस सेट हम लोग लगाएंगे और इसमें करेंट अफेयर्स, जीके GS 75 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य है, मतलब कितने हैं, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो मौलिक कर्तव्य इसमें कितना है, 11 है। पहले 10 था, अब 11 हो गया है। ये कब जोड़ा गया था? 11वां शिक्षा को जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन, कौन? 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था संविधान में किसके सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह, याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इसको ध्यान पे रखना है। अभी टोटल कितना है? 11 है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल जो है यह आर्टिकल किसका? 164 के तहत, याद रखना। आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। अच्छा, 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता दिवस, इसको ध्यान रखना है। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है वन दिवस। कौन दिवस? वन दिवस मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो ये पोचमपल्ली जो गांव है यह कहाँ पे है? तेलंगाना में है। कहाँ पे? तेलंगाना में। ध्यान पे रखना, ये पोचमपल्ली गांव से ही विनोबा भावे ने यह व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किए थे, पोचमपल्ली गांव से। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 5, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित PR राजेश, यानी PR राजेश को कथी में मिला है? हॉकी के क्षेत्र में मिला है। जानते हैं गोलकीपर थे। तो यह जो है ब्रांड एम्बेसडर किस राज्य का बनाया गया है? तो केरल का बनाया गया। किस राज्य का? केरल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, पटना से प्रकाशित होने वाला यह जो है प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? तो द बिहार हेराल्ड। कौन था? द बिहार हेराल्ड। ये कब हुआ था प्रकाशित? 1875 में। कब हुआ था प्रकाशित? 1875 में प्रकाशित हुआ था। द बिहार हेराल्ड के संपादक गुरु प्रसाद सेन थे। इसका संपादक कौन थे? गुरु प्रसाद सेन। इसको ध्यान रखना है, गुरु प्रसाद सेन थे। इसको ध्यान पे रखना। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसको देखते हैं। UNDP का मुख्यालय क्या है? UNDP का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह है न्यूयॉर्क। एक और भी याद रखना है, न्यूयॉर्क में एक और यूनिसेफ। क्या है? यूनिसेफ का मुख्यालय है। पेरिस में क्या है? पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है।
और न्यूयॉर्क में यूनिसेफ और यूएनडीपी का मुख्यालय है। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ है? वियना। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग सभ्यता के लोग जो पूजा करते थे, यह पशुपति की, किसकी? पशुपति की पूजा करते थे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? बिग बैंग सिद्धांत जो है किसका व्याख्या करता है? तो ब्रह्मांड का व्याख्या करता है। आई कौन दिए थे? बिग बैंग सिद्धांत। ये बिग बैंग सिद्धांत जो है किसने दिए थे? लैमिथियर ने दिए थे। लैमिथियर, इसको याद रखना, लैमिथियर ने दिए थे। बिग बैंग सिद्धांत कौन दिए थे? लैमिथियर ने दिए थे। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 10। 10 में क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। मतलब श्रीलंका किसको भेजा था? सम्राट अशोक ने। तो यह भेजे थे महेंद्र एवं संघमित्रा को, मतलब अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को यह श्रीलंका भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और सम्राट अशोक के समय तीसरा यानी थर्ड बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। इसको ध्यान पे रखना है। आज क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्वेश्चन में है, बिहार राज्य में कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार राज्य में कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्या क्वेश्चन है? कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटी मात्रक यानी क्या होता है? तो सबसे छोटी मात्रक क्या होता है? बीट होता है। यानी एक बाइट बराबर, यानी एक बाइट बराबर कितना होता है? 8 बीट होता है। इसको ध्यान पे रखना है। तो सबसे छोटा मात्रक कौन हो गया? बीट। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या क्वेश्चन कहता है? उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? तो उपराष्ट्रपति जानते हैं राज्यसभा का सभापति होते हैं। तो यह राज्यसभा की बैठक ही सभापति करते हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन 14 का ए। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो अभी जान रहे हैं कौन है? अमित शाह के सुपुत्र हैं जय शाह को बनाया गया है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्वेश्चन क्या? राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध क्या है? तो जो योजना तैयार हो जाता है उसका क्या करता है? अनुमोदन करता है। इसका गठन जो हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त, इसको याद रखना, 6 अगस्त 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस देश ने राफेल नाडाल यानी किस देश के राफेल नाडाल ने जन्मदिन को राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाए जाते हैं? तो ध्यान पे रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राफेल नाडाल किस देश के हैं? स्पेन के हैं। और एक अभी जो हाल ही में संन्यास लिए हैं रोजर फेडरर, किस देश के हैं? स्विट्जरलैंड के। रोजर फेडरर किस देश के हैं? स्विट्जरलैंड के, जिसके नाम पर सिक्का चलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 18 क्वेश्चन क्या है? बिहार में मुख्यतः मिथिला दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? तो यह लगनी जो राग है, लगनी के नाम है लगन से बना शब्द विवाह के समय ही गाया जाता है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। कौन सा एक सुमिलित नहीं है? महावीर का जन्म कुंडग्राम, सही है। महावीर की मृत्यु पांवपीरी, सही है।
महावीर का ज्ञान प्राप्ति गया में नहीं, यह वैशाली में ही हुआ था। क्या हुआ था? वैशाली, वैशाली में ही हुआ था। महावीर का सर्वाधिक प्रभाव वैशाली, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है, किस सतवाहन नरेश ने गथा सप्तशती नामक एक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? तो कौन सतवाहन वंश के शासक है? तो हाल ने। किसने? हाल ने किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है, किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं है? तो किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद नहीं है? तो वह है अकबर। तो अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है, याद रखना। इनका मकबरा कहाँ है? सिकंदरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 22, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया? तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना हाल ही में गुजरात ने शुरू किया। कौन शुरू किया है? गुजरात। अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन 23 में सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सिंध का जब विलय हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एलन बरो थे। लॉर्ड एलन बरो। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? यानी अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? तो यह कैसा था? ब्रिटिश समर्थक था और कांग्रेस विरोधी था और हिंदू विरोधी था। तो देखिए ये कौन कौन हो जाएगा? ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी, हिंदू विरोधी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किए हैं? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। इस आप लोग जानते हैं, अहमद खान। इसने जो अलीगढ़ आंदोलन चलाया था 1875 में, इसको ध्यान पे रखना है। चलो आगे क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंतिम रूप से कब वापस ले लिया गया था? यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है अंतिम रूप से कब वापस ले लिया था? तो अप्रैल 1934 में। 2 चरण में चला था। एक तो है 6 अप्रैल से 5 मार्च, यानी 6 अप्रैल से अप्रैल 1930 से कब चला था? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 तक पहला चरण, फर्स्ट चरण। और सेकेंड चरण जो चला था, यह चला था 3 जनवरी 1932 से अप्रैल 34 तक। 3 जनवरी कब? 3 जनवरी 1932 से कब? यहाँ तक, यानी 34 तक चला था। 2 चरण में चला था। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 26। क्या कहता है क्वेश्चन? वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद अनुसूचियां हैं? तो कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 27। संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिकों की नागरिकता समाप्त की जा सकती है? तो भारतीय नागरिकता जो समाप्त की जा सकती है, त्यागने पर, पर्यावसान पर, वंचित किए जाने पर, यानी तीनों तरह से। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नागरिकता जो है हमारे संविधान में किस भाग में है? तो भाग 2 में है। भाग 2 में नागरिकता है और 5 से कहाँ तक है? 11 तक है। 5 से कहाँ तक है? 11 तक है। इसको ध्यान पे रखना है। अब भारत में कैसा नागरिकता है? एकल नागरिकता। तो अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 28। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है?
तो लोक व्यवस्था पर लगा सकता है, सदाचार पर लगा सकता है, स्वास्थ्य पर भी लगा सकता है, यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में क्या कहता है, राष्ट्रपति पद पर सबसे कम अवधि तक रहने वाले राष्ट्रपति कौन थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा, यानी सबसे कम समय तक तो रहे थे कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी, लेकिन उनके अलावा कौन रहे थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति थे, या सबसे कम समय तक रहे थे कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा। ऐसे तो कार्यवाहक राष्ट्रपति जानते हैं बीबी गिरी थे सबसे कम समय तक। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा सुमित नहीं है? कोयना। कोयना में क्या है? जल विद्युत परियोजना, ठीक है, कोयना में है जल विद्युत परियोजना। कल्पकम परमाणु शक्ति केंद्र सही है। भावनगर ज्वारीय विद्युत परियोजना सही है। नमक अनुसंधान यहीं पे है, नमक रिसर्च सेंटर, नमक रिसर्च सेंटर, नमक अनुसंधान। ये मेरा क्या है? गलत है। कोलकाता में भूतापीय ऊर्जा केंद्र नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31 में क्या कर रहा है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नया अध्यक्ष कौन है? अभी हाल ही में बने इसरो के नया अध्यक्ष एस सोमनाथ। इसरो का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त, इसको ध्यान पर रखना है, 1969 में। कब गठन हुआ था? 15 अगस्त 1969। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32, स्प्रूस फर पाइन वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो यह जो है स्प्रूस फर पाइन, यह पाया जाता है टैंगा वन में। कौन वन में? टैंगा वन में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33। क्वेश्चन नंबर कितना है? 33। क्वेश्चन नंबर 33, ऋग्वेद में श्लोक संहिता से संहिता का अर्थ किस देवता से संबंधित है? यानी ऋग्वेद में एक श्लोक संहिता जिसका अर्थ क्या होता है, किस देवता के? तो सूर्य का अर्थ होता है। अर्थ क्या होता है? सूर्य। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34। क्वेश्चन नंबर कितना है? 34। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? तो शरदचंद्र चटर्जी। कौन है? शरदचंद्र चटर्जी। शरदचंद्र चटर्जी ने देवदास और आदि पुस्तक, देवदास भी लिखे हैं। कौन का पुस्तक है? देवदास। इसको ध्यान पर रखना है, इंपॉर्टेंट है, देवदास। अब प्रेमचंद का तो बहुत सारा किताब है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में कौन जीवित बचा था? यानी महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में कौन जीवित बचा था? तो ये बचे थे अश्वत्थामा। कौन बचा था? अश्वत्थामा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित तालिबान समर्थक उसका वरिष्ठ नेता कौन है? तो तालिबान समर्थक उसका वरिष्ठ नेता कौन है? मुल्ला मोहम्मद उमर। कौन है? मुल्ला मोहम्मद उमर है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए? तो लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे? साइमन कमीशन। ये कब आया था? 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि इस साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, बाउल लोक नृत्य जो है किस प्रदेश के है? भारत के किस प्रदेश के हैं? तो पश्चिम। बाउल, जतरा, ये सब जितना भी कीर्तन पश्चिम बंगाल का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39, प्रजा समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहता है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कुद्रेमुख है। पश्चिमी घाट में 2 चोटी है, मतलब 2 भाग में बटा गया, एक उत्तरी और वह है दक्षिणी।
याद रखना है, उत्तरी और दक्षिणी। तो उत्तरी वाला भाग को कहा गया है सहाद्री और दक्षिणी भाग को कहा गया है, यानी उत्तरी भाग को कहते हैं, उत्तरी भाग कलसुबाई या दक्षिणी कुदरू मेघ, इसको कहते हैं उत्तरी वाला भाग को कलसुबाई, कलसुबाई, और दक्षिणी वाला कहते हैं कुदरू मेघ, क्या कहते हैं, कुदरे मुख, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 41। शांति निकेतन जो है किसने स्थापना किए थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 42। 42 में क्या कहता है, भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं। तो भारत के टोटल जो राज्य हैं वो 19 गो समुद्र को नहीं छूते हैं। और कितना छूते हैं, तो 9 गो राज्य जो हैं वो समुद्र को छूते हैं। और भारत के जो पड़ोसी देश है, 7 गो ऐसा पड़ोसी देश है जिसका स्थलीय सीमा लगता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ेंगे। 43 में है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, यानी कैग का नियुक्ति कौन करता है। तो कैग का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। इसका सीजीए का ऐतिहासिक अनुच्छेद में 148 से 151 तक है, इसको ध्यान पर रखना है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर है 44। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया था। अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी में शुरू किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में, इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 45। 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो दिन और रात जो बराबर होते हैं विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर बराबर होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर है 46। 46 में कहता है, किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है। तो बॉस जो है जापान का, तो नाइचो हम लोग जानते हैं, जापान का क्या है, नाइचो, जापान का नाइचो है। और इसका जो है दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर है 47। विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ क्या है। तो विश्व की सबसे प्राचीन पहाड़ियाँ क्या है, तो अरावली। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर, क्या है, गुरु शिखर, इसको ध्यान रखना है, शिखर, गुरु शिखर। इसका ऊंचाई कितना है, 1722 मीटर। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, विपुल कुमार देव बने हैं, विपुल कुमार देव। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर है 49। 49 में है, निम्नलिखित में कौन सा सुपर फास्फेट उर्वरक है। तो सुपर फास्फेट जो उर्वरक है H2PO4 का होल ट्वाइस, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर है 50। आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है, यानी आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौर मंडल का कौन सा ग्रह है। तो कौन सा ग्रह है, 5वां ग्रह है, 5वां ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 51। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक उपलब्ध अधातु। तो देखिए, भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु, तो सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है कितना परसेंट, 46%। लेकिन इस ऑप्शन में ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन के बाद होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन होता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, यानी जब आदमी शांत रहता है यानी सोए हुए रहता है तो मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाता है, गिर जाता है, गिर जाता है, दौड़ता है तो बढ़ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है, अच्छा हम लोग इधर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 53। मनुष्य मांसपेशियों मुक्त कौन सा प्रोटीन पाई जाती है। तो मांसपेशियों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो पाई जाती है वो मायोसिन, कौन सा प्रोटीन पाई जाती है, मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, इसको ध्यान पे रखना है। और कैरोटीन नामक प्रोटीन जो पाई जाती है नाखून नोखून में पाई जाती है, बाल में पाई जाती है, इसको भी ध्यान पे रखना है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 54। एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन, 10 न्यूट्रॉन, तो इसकी परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान यानी ए बराबर फॉर्मूला होता है P +
एन, तो देख लीजिए P प्लस एन, तो P प्रोटॉन कितना है 9, और 9 और प्लस 10 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पृथ्वी के सूर्य के गिर्द घूमने के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा पुष्टित करता है। यानी पृथ्वी इस सन हो गया, माने तो क्या हो गया सन हो गया, और इसके अर्थ हो गया, तो ये घूमेगा तो क्या करेगा, यह परिक्रमण करेगा। क्या करेगा, परिक्रमण, परिक्रमण करेगा, इसको ध्यान रखना। तो जब परिक्रमण करता है तो यह ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है, ऋतु परिवर्तन। जब घूर्णन होता है, घूर्णन, घूर्णन जब होता है, जब घूर्णन होता है, घूर्णन यानी पृथ्वी जब घूर्णन करेगा अपने अक्ष पर तो दिन रात होता है। क्या होता है, दिन रात। घूर्णन में हो जाएगा दिन रात, और परिक्रमण में होता है ऋतु परिवर्तन। इसको ध्यान पर रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहा है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। तो एक तत्व के समस्थानिक में परमाणु जेड जो है, पी जो है, ई जो है सब बराबर होता है। यानी परमाणु संख्या, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सब बराबर होता है, लेकिन ई एन जो है न्यूट्रॉन बराबर नहीं होता, ये बराबर भिन्न होता है, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न होता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 57 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित है, तो हीरा। कौन सा है, हीरा है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्या कहता है क्वेश्चन 58 में, समान वेग से जाने वाले विद्युत आवेश, जब एक समान वेग रहेगा तो इसमें जो होगा चुंबकीय विद्युतीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होगा। और जब स्थिर रहेगा, स्थिर अवस्था में जब आवेश रहेगा, आवेश जब स्थिर रहेगा तो केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या होगा, केवल विद्युतीय क्षेत्र। इसको ध्यान रखना है। समान वेग से जाएगा तो चुंबकीय और विद्युतीय दोनों होगा, और स्थिर रहेगा तो केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 59, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, NaOH। तो देख लीजिए सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 60 में, ताप मापी में पारा का प्रयोग क्यों करते हैं। तो पारा क्यों करते हैं, क्योंकि पारा यह चिपकता नहीं है, और सबसे तरल धातु जो है, सबसे यह तरल मतलब एकमात्र धातु है जो यह तरल अवस्था में रहता है, यानी द्रव अवस्था में रहता है, ये चिपकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देंगे 61, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किए थे। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का हम लोग तो पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का इसका इनियक, क्या पढ़े हैं, इनियक पढ़े हैं, लेकिन इसमें तो इनियक दिया हुआ है नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, JP एकट ने भी इनके साथ योगदान दिए थे, इसलिए यह हो जाएगा। अगर इनियक रहता तो इनियक मारते तो क्या हो जाएगा, इनियक। कंप्यूटर का आविष्कार कथित किए थे ब्लेज चार्ल्स बेबेज ने किए थे, चार्ल्स बेबेज ने किए थे आविष्कार का। और कैलकुलेटर का आविष्कार किए थे, यह कैलकुलेटर का आविष्कार किए थे, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किए थे, पास्कल ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है टी मापक, यानी टी स्केल पर क्या मापते हैं। टी स्केल पर हम लोग क्या मापते हैं, टी स्केल पर भूकंपीय तरंग तो सिस्मोग्राफ, ये तो जानते हैं आप लोग, सिस्मोग्राफ। पवन की गति तो एनीमोमीटर से। और चक्रवात की शक्ति जो मापते हैं हम टी स्केल से। कौन स्केल से, टी स्केल से मापते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है क्या 63 में देखेंगे कार्नेलाइट जो अयस्क होता है वो किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आतिशबाजी में हरा रंग जो होता है किसके कारण होता है, तो बेरियम के कारण हरा रंग होता है। हम लोग जानते हैं एस्ट्रेशियम के कारण लाल होता है, लाल हो जाएगा।
सोडियम के कारण पीला हो जाएगा, पीला हो जाएगा, इसके कारण उजला हो जाएगा। इसको ध्यान पर रखना। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है डायबिटीज रोगी शरीर के कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता, यानी डायबिटीज होगा तो कौन सा अंग सही ढंग से काम नहीं करेगा, अग्नाशय नहीं काम करेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन, चमकने वाले कीड़े द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का कारण होता है। तो यह जो उत्सर्जित प्रकाश होते हैं प्रदीप्त लेकिन होते हैं, लेकिन ये कैसा होगा, जीव प्रदीप्त। कौन प्रदीप्त, जीव प्रतिदीप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67, क्या है, कौन सा विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ साथ त्वचा की सूजन और एक्जिमा होता है। तो यह जो होता है निकोटिनिक अम्ल, निकोटिनिक अम्ल, निकोटिनिक सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है तंबाकू में, इसको ध्यान पे रखना है। तो एस्कॉर्बिक जो होता है विटामिन सी को कहते हैं, और पैंथोमिक जो है विटामिन B7 को कहते हैं, इसको ध्यान पे रखना है। विटामिन B7 को नहीं, विटामिन B7 को पैथोनिक नहीं कहते हैं, विटामिन B5 को कहते हैं, B5 को कहते हैं। और फॉलिक अम्ल जो कहते हैं विटामिन B9 को कहते हैं, या B9 को कहते हैं फॉलिक। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 68 में क्या है, देखिए, इनमें से कौन सा प्रबल आबंध है, इनमें से कौन सा प्रबल आबंध है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला। तीन चीज इसमें ध्यान पे रखना है। बंधन ऊर्जा कहेगा, बंधन ऊर्जा कहेगा तो सबसे ज़्यादा होगा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सबसे ज़्यादा कौन बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, बंधन ऊर्जा कहेगा। और फिर उसी तरह क्रियाशीलता भी कहेगा, तो यही हो जाएगा क्रियाशीलता भी कहेगा, तो यानी दोनों ही कहेगा। पूछा जाएगा बंधन ऊर्जा या क्रियाशीलता सबसे अधिक किसमें होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड, यानी कार्बन का जो होगा ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे पूछेगा तो लंबाई पूछेगा, लंबाई पूछेगा तो पहले सिंगल बॉन्ड, तब डबल बॉन्ड और तब ट्रिपल बॉन्ड। यानी सबसे ज़्यादा लंबाई जो होता है किसका होता है, सिंगल बॉन्ड का, उसके बाद डबल बॉन्ड का, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 29। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित अणुओं में से किसमें दो सन्निकट कार्बन सबसे अधिक दूरी पर होते हैं, परस्पर सबसे अधिक दूरी पर होता है कार्बन जो होता है सबसे अधिक दूरी पर होता है। अभी कथी बताएं, लंबाई सबसे अधिक किसका होता है, सिंगल बॉन्ड। तो बेंजीन में तो डबल बॉन्ड होता है, एथीन में हो जाएगा, इसको हम लोग थोड़ा छोटा करते हैं। यहाँ पे देखते हैं बेंजीन में, अभी बताया बेंजीन में हो जाएगा डबल बॉन्ड होता है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6, तो इसमें डबल बॉन्ड, इसमें एथीन है तो इसमें डबल बॉन्ड, इथाइन है तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड, आइथेन है तो इसमें सिंगल बॉन्ड। तो सबसे अधिक लंबाई किसका बताया है, सिंगल बॉन्ड में, तब डबल बॉन्ड, तब ट्रिपल बॉन्ड, यानी सबसे अधिक सिंगल बॉन्ड में। तो ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा इथेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70, निम्नलिखित में कौन सा बीमारी जीवाणु जनित रोग है। तो देख लीजिए इसमें मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, डायबिटीज यह होता है, मधुमेह रोग हो तो मधुमेह यानी इंसुलिन की कमी से होता है, तो ये तो होबे नहीं करेगा, ये नहीं होगा। इसमें देखिए टाइफाइड, ठीक है, जीवाणु से होता है, लेकिन यहाँ पे अगर इन्फ्लूजा या वायरस होता है, ये नहीं होगा। डायबिटीज, मलेरिया, ये नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, लिप्रोसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, मनुष्य के चर्म रोग का कारण होता है। मनुष्य में चर्म रोग जो होता है वो किसके, मनुष्य के चर्म के रंग का कारण, यानी मनुष्य में जो चमड़े का जो रंग होता है किसके कारण होता है, मेलानिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 72, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजारेंगे तो परिणामी घोल का रंग क्या हो जाएगा, तो उसका रंग क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। नीला लिटमस पर क्या कर देता है, लाल कर देता है, क्योंकि CO2 क्या है, ये अम्लीय है। ये कैसा है, अम्लीय है, ये अम्लीय है। तो जब अम्लीय है तो नीला लिटमस पर क्या कर देगा, लाल कर देगा।
चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 73। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर है तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा क्या विस्थापित करती है। तो तेल में जो तैरती हुई वस्तु है सदा क्या विस्थापित करती है, भार। हम लोग जानते हैं आर्किमिडीज सिद्धांत जो देता है उससे संबंधित है यह क्वेश्चन, तो भार या विस्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 74। क्वेश्चन नंबर कितना है, 74। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग से किसकी दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग यह जो दिशा लगाने के लिए किया जाता है यह प्रेरित धारा, कौन धारा, प्रेरित धारा, यह जनरेटर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75 और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया था। निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया था। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। यानी निम्नलिखित में किसने टीके का आविष्कार किया था, कमेंट कर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आई होप अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी मतलब आपके दोस्त हैं जो सीजीएल की तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत मतलब हेल्पफुल या टेस्ट होने वाला है और दरोगा में भी यह काम आने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद।